नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस कर्मचारी की जॉब प्रोफाइल, सैलरी, बेनिफिट, अदर इंक्वायरी के लेकर के। अभी से क्लासेस सत्यता हमारी पहचान, ये इंडियाज नंबर 1 जॉब अपडेट पोर्टल है जिसको आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये अभी से क्लासेस की ऑफिशियली वेबसाइट है। एक बार आप सभी को इस वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई जा रही है। आपको बता दूं, प्रति मिनट अपडेट होने वाली देश की नंबर 1 ये वेबसाइट है जहां पर इंडियन पोस्ट ऑफिस का पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जीडीएस रिजल्ट 2023-24 इस सेक्शन के अंदर आपको जीडीएस की जितनी भी मेरिट लिस्ट है 2023-24 वाली वो देखने को मिलेगी। इसी के अंदर साथियों आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे जीडीएस कट ऑफ 2024। तो 2024 में जो जीडीएस की वैकेंसी आई है उसकी अभी तक 5 लिस्ट जारी हो चुकी है। तो आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ कितना गया है, उसके बाद सेकंड का कितना गया है, थर्ड का क्या कट ऑफ रहा है, फोर्थ 5, अभी 6 लिस्ट आने वाली है। जैसे ही आएगी तुरंत आपको उसका कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ दोस्तों थर्ड नंबर पर आप लोग देख पा रहे होंगे जीडीएस वैकेंसीज। तो यहां पर सर्कल वार आपको डाटा मिलेगा कि तमिलनाडु में किस डिवीजन से कितनी वैकेंसीज है, उत्तराखंड में कितनी है, बिहार, वो भी पूरा आप ए टू जेड 23 सर्कल्स का डाटा यहां पर देख पाओगे। ये आपकी हेल्प करेगा आने वाली वैकेंसीज में, ताकि आपको पता चले कि अब किस सर्कल से मुझे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, पिछली बार किस सर्कल की क्या कट ऑफ रहा था, किस डिवीजन का क्या कट ऑफ रहा था। तो आपकी सारी सुविधा के लिए हमने इस वेबसाइट को डेवलप करवाया है। आपकी सभी परेशानियों को देखते हुए उन परेशानियों का समाधान आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। साथियों जैसे ही आप लोग नीचे आओगे तो अबाउट जीडीएस सेक्शन के अंदर आपको आ जाना है। जो कैंडिडेट्स जीडीएस के बारे में नहीं जानता कि ये जीडीएस होता क्या है, तो सिंपली आपको यहाँ पर सबसे पहले जीडीएस जॉब प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे जीडीएस को हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ठीक है। तो आप इसे जो आपकी लैंग्वेज है उसी के अनुसार देख सकते हो। तो जीडीएस जॉब प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर हिंदी में आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेल वितरण, निर्दिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर वितरित करना, ये जीडीएस की जॉब प्रोफाइल रहेगी। मेल संग्रह, ग्राहकों से आने वाले मेल को इकट्ठा करना, इसे शाखा डाकघर घर तक ले जाना। ग्राहक सेवा, ग्राहकों को डाक सेवाओं, सरकारी योजनाओं और बैंकिंग लेन देन में सहायता प्रदान करना होता है। शाखा संचालन का काम में डाकघर में प्रशासनिक कार्य करना, जिसमें मिनी ऑर्डर संभालना और बुनियादी बही खाता रखना शामिल है। अतिरिक्त कर्तव्य होते हैं सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेना, डाक सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करना। तो टिप्स ऑफ जीडीएस पोजीशंस आप लोग देख पा रहे होंगे। जिम्मेदारियां, जीडीएस पद यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं साथियों, ये आपको सभी को पता होगा। वैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शाखा पोस्ट मास्टर, जिसे हम बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। तो इसकी जो जिम्मेदारियां होती है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अगर देखा जाए शॉर्ट में, तो ये है कि शाखा संचालन की निगरानी, कर्मचारियों का प्रबंधन, समय पर मेल वितरण सुनिश्चित करना और वित्तीय लेन देन संभालना। इसी के साथ हम बात करें शाखा सहायक पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम, जिसे हम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। इसका कर्तव्य और दायित्व और जिम्मेदारियां ये है कि दैनिक संचालन में बीपीएम की सहायता करना, मेल संग्रह और वितरण प्रबंधित करना और ग्राहक सेवा गतिविधियों का समर्थन करना। इसी के साथ जो जीडीएस का थर्ड पोजीशन होता है वो होता है डाक सेवक, जिसे हम ग्रामीण डाक सेवक भी कह सकते हैं। इसका काम है दरवाजे से दरवाजे मेल वितरण, ग्राहक कंट्रैक्शन और बुनियादी डाक कार्यों को संभालना, ये जिम्मेदारियां इसकी रहती है। बाकी जीडीएस कर्मचारियों ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल डाक सेवाएं सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विविध वातावरण में काम करते हैं, अक्सर पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल का उपयोग करके मेल वितरित करते हैं। इस नौकरी के लिए अच्छी शारीरिक सहन शक्ति, अंतर्व्यक्तिक कौशल और समुदाय की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। साथियों यहाँ पर आप लोग हिंदी में और भी जानकारियां देख सकते हो। शारीरिक सहन शक्ति के अंदर यह होना पड़ता है कि लंबी दूरी पैदल चलने और बैग उठाने की क्षमता आप लोगों को होना चाहिए। ग्राहक सेवा के अंदर अगर हम देखें तो इसमें ग्राहकों की सहायता के लिए प्रभावी संचार और समस्या सुलझाने के कौशल, समय प्रबंधन में अगर देखें समय पर मेल वितरण करना सुनिश्चित करने के लिए वितरण शेड्यूल का कुशलतापूर्वक प्रबंधन। बुनियादी कंप्यूटर कौशल के अंदर देखें तो डिजिटल लेन देन और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। ईमानदारी में अगर देखें तो डाक लेन देन और ग्राहक इंटरेक्शन में ईमानदारी और विश्वसनीयता बनाए रखना होता है। ये आप देख पा रहे होंगे जीडीएस का ए टू जेड जानकारियां। हिंदी, जीडीएस कर्मचारी आमतौर पर 9 से और 5 बजे तक काम करते हैं। आपको इसी के साथ बता देता हूं कि अगर आप जीडीएस लेवल 1 के हो तो वैसे तो आपका ड्यूटी टाइम 4 घंटे का होता है। अगर आप लेवल 2 के हो तो आपका ड्यूटी टाइम 5 घंटे होता है। लेकिन यहां पर ज्यादातर देखा जाता है कि पूरे दिन ही आपको काम करना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसा अगर आपका वहां लोड नहीं है, वर्क लोड नहीं है, डाक कम आते हैं, चिट्ठियां कम आती है, तो उतना भी आपको काम नहीं करना पड़ता।
बाकी दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे सारी जानकारी, विवरण, वेतन, पद और अनुभव के आधार पर प्रतिस्पर्धी मासिक वेतन, स्वास्थ्य बीमा मिलता है, सेवानिवृत्ति के अंदर आपको पेंशन योजनाएं, भविष्य निधि योगदान, अवकाश नीति के अंदर वार्षिक, बीमार और आकस्मिक अवकाश की पात्रताएं रहती है, नौकरी की सुरक्षा, देखो स्थिरता और विकास संभावनाओं के साथ स्थायी सरकारी नौकरी। बार बार कोई भी कहता रहता है जीडीएस प्राइवेट नौकरी है, संविदा नौकरी है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जीडीएस कर्मचारी, और भारतीय डाक विभाग की ये रीढ़ की हड्डी है। आज भारत देश के अंदर 2 लाख प्लस कर्मचारी डाक विभाग में काम कर रहे हैं। अगर ये काम करना बंद कर दे तो मैं समझता हूं जो आपके घर घर दरवाजे दरवाजे चिट्ठियां आती है वो कैसे आएंगी ये आप भी सोच सकते हो, क्योंकि जीडीएस कर्मचारी इसी के लिए पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो आपके जो भी सवाल रहते हैं, क्या जीडीएस चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा होती है? नहीं साथियों, जीडीएस चयन मुख्य रूप से उम्मीदवार के 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होता है, जैसा कि पात्रता मानदंड में बताया गया है। तो कुछ नहीं, आपके 10th में कितने परसेंटेज है उससे इसमें नौकरी मिलती है, किसी भी प्रकार का कोई पेपर नहीं होता। आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में कितनी छूट मिलती है? देखो भाई, वैसे तो इसमें आयु सीमा जनरल की अगर देखा जाए तो 18 से 40 वर्ष है, लेकिन आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपकी आयु मैक्सिमम 43 वर्ष, एससी एसटी से हो तो आपकी आयु 45, फीमेल कैटेगरी से हो तो 45, पीएच कैटेगरी से हो तो 50 ईयर्स तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्या जीडीएस कर्मचारी सरकारी योजनाओं में भाग ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जीडीएस कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रसार में सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोग यहाँ पर सारी जानकारी देख सकते हो। ये मैंने जीडीएस का जॉब प्रोफाइल बताया। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पर मैं आऊंगा, जीडीएस सैलरी एंड बेनिफिट। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे जीडीएस वेतन की समय के साथ वृद्धि। अगर मैं वृद्धि देखूं तो इसका प्रमोशन भी होता है। शुरुआत में अगर मैं देखूं साथियों इस जीडीएस की सैलरी, तो देखो अगर आप बीपीएम बन जाते हो तो तब तो आपका टीआरसीए 12,000 रुपए रहेगा। टीआरसीए में प्लस आप 53% डीए यानी कि महंगाई भत्ता जोड़ते हुए अगर जोड़ोगे तो 6,360 रुपए डीए यानी कि डेढ़नेस अलाउंस हो जाएगा। नेट शुरुआत का वेतन आपका प्यारे साथियों 18,360 रुपए रहेगा बीपीएम का। अगर आप एबीपीएम के पद पर नौकरी लगते हो तो आपका टीआरसीए 10,000 रुपए, इसका 53% अगर महंगाई भत्ता लगाए, डेढ़नेस अलाउंस लगाए तो 5,380 रुपए, नेट प्रारंभिक वेतन 15,300 रुपए। सेम एबीपीएम के बराबर ही आपका जो डाक सेवक होता है उसका वेतन रहता है। अतिरिक्त भत्ते और कटौतियों के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है बीपीएम को मिलता है 250 से 500 रुपए। स्टेशनरी चार्ज जो एबीपीएम और डाक सेवक को मिलता है 25 रुपए। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जो मिलता है सभी को 500 रुपए। एंड दोस्तों कटौती में अगर हम देखें तो पीएलआई प्रीमियम अगर आपने करा रखा है, चाहे आप कोई सी भी पोस्ट पर हो, 1500 से 2,000 रुपए आपकी कटौती हो सकती है। प्रोफेशनल टैक्स के 200 रुपए, एआईजीडीएसक्यू के 30 से और 50 रुपए की कटौती हो जाती है। यूनियन का अगर आपने ले रखा है तो 30 रुपए की कटौती वहां से हो जाती है। बाकी अतिरिक्त भत्ते और कटौतियों के अंदर अगर हम देखें तो साथियों यहां पर 3 वर्षों के बाद जीडीएस का वेतन, साथियों 3 वर्ष का मतलब है जैसे कि आप 3 साल नौकरी कर लेते हो तो 3 वर्ष के बाद डिपार्टमेंटली भर्ती आती है एमटीएस की, जिसे हम मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं। यदि आप एमटीएस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो और एमटीएस की नौकरी ले लेते हो तो उस दौरान आपकी सैलरी जीडीएस से कितनी हो जाएगी तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आपने जीडीएस की सैलरी देखी, यहाँ पर आप लोग को मैं एमटीएस की सैलरी दिखाऊं तो बेसिक पे 18,000 रुपए हो जाता है। इसका आप डीए लगाओ 53%, 9,540 रुपए। स्पेशल डेयरनेस अलाउंस 36 रुपए, अटेंडेंस बोनस 900 रुपए, डीए ऑन टीपीए 279 रुपए। टोटल अर्निंग की बात करूं तो यहां पर एमटीएस की 32,319 रुपए हो जाती है। लेकिन यहां पर कुछ डिटेक्शंस जैसे कि एनपीएस के 2,358 रुपए, पीएलआई इसने करवाया है तो 2,301 रुपए, एंड सेविंग फंड में चले जाते हैं 10 रुपए, प्रोफेशनल टैक्स के 200 रुपए। टोटल इसका जो डिटेक्शन होता है वो 4,869 रुपए हो जाता है। यानी कि इसका जो वेतन हुआ वो कितना हुआ 32,319 रुपए। इसमें से आप 4,869 रुपए अगर काटो तो इसका जो नेट वेतन है वो नेट वेतन इसका आएगा 27,450 रुपए एमटीएस का। तो साथियों आप घबराए नहीं, यदि आप 3 साल बाद एमटीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हो तो आपका प्रमोशन होगा, बड़ा पद मिलेगा और बड़ी सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन साथियों अगर आप 3 साल बाद कोई भी डिपार्टमेंटली एग्जाम्स में प्रमोशन नहीं होते हो और जीडीएस के पद पर ही रहते हो तो 3 साल बाद आपकी सैलरी में क्या कुछ होना है देख सकते हो। यदि आप बीपीएम हो तो आपका टीआरसीए 13,080 रुपए हो जाएगा, क्योंकि आपका जो बेसिक
जो बेसिक पे यानी कि टीआरसी था वो कितना था, याद रहा ऊपर बताया था मैंने 12,000 रुपए। अब इसमें लग चुका है इंक्रीमेंट, क्योंकि इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट लगने के बाद 3 वर्ष बाद 13,080 रुपए टीआरसी बेसिक पे मूल वेतन हो जाता है। इसका फिर आप डीए लगाओ 53%, तो वो 6,932 रुपए हो जाता है। अब यहां पर बीपीएम का नेट वेतन कितना हो गया, 20,012 रुपए। ऐसे ही हम बात करते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो वैसे तो इसका जो मूल वेतन है वो 10,000 रुपए है, लेकिन इसमें इंक्रीमेंट लग चुका तो 10,900 रुपए हो गया। इसका 53% डीए लगाओ तो 5,777 रुपए हुआ। अब नेट वेतन जो है एबीपीएम का 16,677 रुपए हो चुका है। यदि आप डाक सेवक के पद पर हो और आपका सेम वही एबीपीएम के बराबर वेतन हो जाता है। ये मैंने 3 वर्ष का बताया। साथियों वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण मैं वीडियो को थोड़ा यही रखता हूं। आपको मैंने क्या बताया, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है, और वेबसाइट पर जैसे ही आप लोग विजिट करोगे बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी। कहीं पर भी इस प्रकार की जानकारी आपको कोई नहीं देगा। सिलेक्शन प्रोसेस भी आप देख सकते हो, हिस्ट्री भी देख सकते हो, जीडीएस आखिर क्या है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां देख सकते हो। एंड हमारी टीम लगातार आपके प्रश्नों का जवाब देती आई है, आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है। एंड व्यूज ऑन यूट्यूब, हमारे जो भी यूट्यूब चैनल है उनका लाइव यहाँ पर व्यूज आपको दिखाई दे रहा है। एंड हमारी सभी सोशल मीडिया से आप जुड़े और जो है महत्वपूर्ण कंटेंट आपके फ्यूचर में काम आने वाली चीजों को अवश्य देखें। एक बार वेबसाइट पर विजिट करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने वेबसाइट को और ओपन करके आपको नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर दुनिया भर का आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है। इस वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य करें, जरूर ऐसे लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।